हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक राजा और रानी की है। एक राजा अपनी रानी के साथ महल में रहता था। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को। राजा का नाम था अरविंद और रानी का नाम था सोनिया। अचानक राजा रानी को ना जाने क्या हुआ, उसका रानी से मन भर गया था। अच्छा हुआ कि एक दिन उसके दरबार में एक ज्योतिषी आया और ज्योतिषी ने बताया कि रानी के ग्रह राजा के ग्रह से भी ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद शासन रानी संभालने लगे। राजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसी दिन वे रानी से ईर्ष्या करने लगे और वो हमेशा रानी को नापसंद करने लगे। एक दिन तो उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने रानी को तुरंत महल छोड़कर जाने के लिए कह दिया। पर उन्होंने रानी को कहा कि हम चाहते हैं कि आप तुरंत यह राजमहल छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाए। रानी यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। उनको रोता हुआ देखकर राजा बोले, आपको यह महल और इसकी सुख सुविधाओं को छोड़ने में या भूलने में समय लगेगा, जिससे आपको एक चीज़ की अनुमति दी जाती है कि आपको इस पूरे राजमहल में जो भी एक चीज़ सबसे मूल्यवान लगती हो और जिसके बिना आप नहीं रह सकती, आप उस मूल्यवान वस्तु को अपने साथ ले जा सकती हैं। यह बात सुनकर रानी बहुत खुश हो उठी। वह बोली, ठीक है। राजा बोले कि आज रात ही आपको यहाँ से चले जाना है। कल सुबह आप महल में दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो रानी बोली, ठीक है। उसके बाद वह अपने कमरे में थोड़ी उदासी के साथ चली गई। उसके बाद राजा भी अपना कारोबार ख़त्म करके अपने कक्ष में सोने चले गए। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने खुद को राजमहल में ना पाकर किसी अनजानी जगह को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और एकदम से उठ खड़े हुए। देखा कि सामने रानी है। उन्होंने कहा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रानी मुस्कुराई और कही, स्वामी, हम उस महल में सबसे अधिक आपको प्रेम करते हैं। आप ही हमारी सबसे मूल्यवान चीज़ हो। हम आपको छोड़े बगैर कैसे चले जाते हैं? हम आपके बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए हम आपको निद्रा में ही, आपकी निद्रा ना टूटे इसके लिए आपके बिस्तर के साथ चारपाई में ही आपको यहाँ तक लेके आए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर अब आप मेरी इच्छा पूरी किए, इसलिए हम दोनों यहाँ पे एक साथ रहेंगे। तभी राजा यह सब सुनकर बहुत ही भावुक हो गया। उसके बाद वह रानी से प्रेम करने लगा, पहले से भी
अधिक प्रेम करने लगा। दोनों फिर से वापस राजमहल चले गए और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से उस महल में रहने लगे, जिससे उनका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया था। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।